और उनके द्वारा ही हम इन माताओं को सम्मानित कराना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये संपन्न हो। हमने कहा उनसे कि आपने ये बात आकर के हमसे कह दी, इतने में ही बहुत बड़ा सम्मान हो गया हमारी माताओं का। पर यदि आप मंच में आकर के और उनका सम्मान करना चाहते हैं तो हमारी स्वीकृति है और ये होना ही चाहिए। देखो भैया, सनातन धर्म भारतवर्ष की धरती ही नहीं, पूरा विश्व सनातनी है। बस अपने आप को पहचानने की देरी है। हम सब लोग सनातनी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे भैया लोग। इनसे मिले और अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई, हमारी फोन में वार्ता हुई। इन सब सेवकों के लिए, सनातन के सेवकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपसे मैं कथा कहने के पूर्व निवेदन करूं, भले हमारी सनातन सेवक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अशोक कुमार जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बड़ा ही सुंदर व्यक्तित्व है। केवल यही नहीं, मैं आपसे अपनी एक बात कहते हुए और इनके बारे में कुछ कहूंगा। भले आपका वो व्यक्ति विरोधी ही क्यों ना होए, भले आपको उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, भले आपसे उसकी बिल्कुल नहीं पटती, लेकिन यदि वो सनातन धर्म की बात कर रहा हो और यदि वह हिंदुत्व के लिए आगे होए तो आपका शत्रु ही क्यों ना होए, उसके पीछे खड़े हो जाना है। क्यों? शत्रुता बाद में हम उससे निर्वहन करते रहेंगे, पर सनातन की बात करने वाले और हिंदुत्व की बात करने वाले के साथ यदि नहीं होंगे तो महाराज, जो आज राम राज्य का उद्घोष और हिंदू राष्ट्र का उद्घोष हुआ है, वो उद्घोष दब जाएगा। हमें साथ देना पड़ेगा, हमें डट के खड़े होना होगा। ये नहीं कि आप कुछ दूर मेरे साथ चलो, पर कुछ दूर के लिए ही सही मेरे पीछे दिखाई तो देना। बस कुछ दूर के लिए ही यदि आप सब उनके साथ में चल देंगे और उनको पीछे मुड़ेंगे, जब वो देखेंगे कि नहीं नहीं हमारे साथ बहुत लोग हैं, तो महाराज ये हौसला इतना बड़ा है कि इसी हौसले ने गुरु गोविंद साहब के साथ केवल 141 लोगों ने महाराज आबर बाबर डाबर की छुट्टी कर दी थी। महाराज औरंगजेब के पसीने आ गए महाराज, केवल कम सैनिकों के द्वारा ही। क्यों? क्योंकि सनातन का जो ये माथे पर तिलक है और सनातन का जो ये भगवा ध्वज है, ये कोई साधारण नहीं महाराज। जब भगवा ध्वज निकल करके वीर शिवाजी निकलते हैं तो महाराज अकबर के पसीने छूट जाते हैं। चित्र में एक बार देख लिया था अकबर ने महाराणा प्रताप की सूरत, तो महाराज 3 दिन तक बुखार आई थी उसे। और इसलिए ये सनातन का गौरव है। आप इस भगवा वेश को, इस तिलक को और इस माला को साधारण ना समझें और सनातनी होकर के सनातन को पहचानें और सनातन धर्म को, सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करें। यही सत्संग का उद्देश्य है और यही सब ग्रंथों का उद्देश्य है। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। आज हम खबरों में भी देख रहे हैं, पहले हमारे मंदिर खाली पड़े रहते थे,